हमारे भारत का गौरव नित्य प्रति नभ में ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ता चला जाए। पहाड़ों के पथ को तोड़ देते हैं, समय की पीठ पर अपनी निशानी छोड़ देते हैं, वही इतिहास बनते हैं, वही इतिहास रचते हैं, वही इतिहास बनते हैं जो कलाई थाम करके हवा का रुख मोड़ देते हैं, हवा का रुख मोड़ देते हैं। अब मैं उच्च शिक्षा निदेशक का संदेश वाचन कर रही हूँ। भारतवर्ष के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मैं प्रदेश के समस्त शिक्षकों तथा आज के राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। भारतीय स्वाधीनता के लिए जिन देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, आज़ादी के क्रांतिकारी वीर महापुरुषों, सेना नायकों, अमर शहीदों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति राष्ट्रीय ध्वज को नमन करता हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हुआ है, जिसके फलस्वरूप महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 21 राज्य विश्वविद्यालय, 36 निजी विश्वविद्यालय, 171 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 7,372 के इस पावन पर्व पर मैं आज पुनः उच्च शिक्षा विभाग के सभी प्राचार्यों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों को हार्दिक बधाई देते हुए उनका आह्वान करता हूँ कि हम सब मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करें जिसमें समता मूलक समाज की संरचना करके असमानता को मिटाया जा सके। आशा है कि शिक्षा जगत से जुड़े आप समस्त जन भारत के सच्चे नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण क्षमता एवं निष्ठा के साथ करेंगे, जिससे हमारे देश में सामाजिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक अक्षुण्णता एवं राष्ट्रीय भावना का वातावरण पल्लवित एवं पुष्पित होगा। फलतः हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और यही आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी एवं महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत प्रोफेसर ब्रह्मदेव, शिक्षा निदेशक, शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में पंचप्रण की योजना सरकार द्वारा की गई है। एनसीसी के विद्यार्थी अंजलि जायसवाल आपको ये पंचप्रण की शपथ दिलवाएंगी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और शपथ दिलवाएं। आप सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार। मैं सीनियर ऑनर ऑफिसर अंजलि जायसवाल आज आप सभी को पहले अमृत काल के 5 प्रण के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि इस प्रकार है। विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। इसी के साथ हम आगे शपथ लेते हुए अपना हाथ आगे करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे कि मैं शपथ लेती हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगी। मैं शपथ लेती हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। मैं शपथ लेती हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगी और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करती रहूंगी। मैं शपथ लेती हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगी। मैं शपथ लेती हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगी। मैं शपथ लेती हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर की रक्षा,
सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे बीच हमारे बटालियन से आए हुए भारतीय सेना के एक वीर उपस्थित हैं। तो मैं प्राचार्य जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि हमारे बीच आए हुए वीर सैनिक का पट्टा पहनाकर स्वागत करें। गोकुल सूर्यवंशी सर। थैंक यू। फौज सम्मान के साथ में आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी अग्रवाल, मंच पर उपस्थित हमारी हिंदी विभाग की अध्यक्ष, जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना, ऐसे हमारी बहन शशि किरण जी, अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष बहन शालिनी सक्सेना जी, कुछ बदला बदला सा नजारा केआर कॉलेज का लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की तो बात बहुत हो गई, लेकिन मैं आज मन की बात करना चाहता हूं। मेरे सामने ऐसे कई लोग बैठे हैं, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ अनुकरण करता है, और जो अनुकरण करता है उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने देवेंद्र शर्मा से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बनाने में अपना कहीं ना कहीं योगदान दिया है। किसी ने थपकी दी है, किसी ने धक्का दिया, किसी ने प्यार किया, किसी ने दुलार किया। क्योंकि मैं कोई बाहर का नहीं हूं, मैं तो इसी माटी की मैंने खुशबू ली है, और 89 से लेकर 91 तक बीएससी बायोलॉजी यहीं से की है, यहीं का छात्र रहा हूं, यहीं से गढ़ा गया हूं, यहीं से प्रेरणा मिली है। और इसलिए यहाँ पर बैठे हुए सभी बहनों और भाइयों और मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि सबसे पहली पाठशाला होती है उसका विद्यालय है। और आज मैं प्राचार्य जी को धन्यवाद देता हूं। वैसे तो मेरा इनका नाता दूसरी तरह का है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, इसलिए धन्यवाद देता हूं। मेरे छोटे भाई भी हैं और इस कॉलेज के प्राचार्य भी हैं, और बीएसए कॉलेज में जब पहुंचते थे तो हमारे सीनियर हुआ करते थे। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं एक स्वयं पोषित शिक्षक हूं बीएसए कॉलेज का, और आज मैं पूर्व नहीं हूं, मैं वर्तमान भी हूं। क्योंकि 3 महीने की छुट्टी मेरे प्राचार्य जी मुझे देते हैं विदाउट पेपर। लेकिन आप सबके भाइयों और बहनों, आप सबके आशीर्वाद, प्यार, दुलार के कारण आज मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 17 नवंबर 2021 को जब मैं लखनऊ पहुंचा था इसका अध्यक्ष के रूप में, तो आप लोगों की यादें मेरे साथ थी। और जो सीखा मैंने आपसे, जैसा मैंने कहा, कई लोग पुराने मेरे को दिख रहे हैं, उनका मैं जैसे मैंने कहा, अगर मैं नाम लेना चाहूं तो बहुत लोगों का नाम यहां पर ले सकता हूं। कुछ नए साथी भी आए जो केवल बीएसए कॉलेज के नाते मुझे जानते हैं, लेकिन ये परिचय नहीं होगा कि मैं जो कुछ सीखा हूं केआर कॉलेज से सीखा हूं। और जब मैं पहुंचा था से मैंने एक बात कही थी कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको चरितार्थ करने का काम किया। और आज मैं 60 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में घूम घूम कर बचपन के चेहरे की मुस्कान को ढूंढने का काम कर रहा हूं। लेकिन मेरे बचपन के चेहरे की मुस्कान कहीं ना कहीं गुम होती मुझे दिखाई देती है। आज मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से नशे का आवरण लेते हैं, आइडेक्स में ब्रेड लगाकर नशा करते हैं, व्हाइट कलर से नशा करते हैं,
तो कई तरह के नशे, तो मेरे भी मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं एक युद्ध इसके लिए लड़ूं। और आप लोगों का जो सिंबल मुझे मिला कि आज उत्तर प्रदेश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है वो तेजी से गति पकड़ रहा है। और ये भी आपको जानकर हर्ष होगा कि इसकी शुरुआत भी मैंने मथुरा से ही की। एनसीबीआर के चेयरमैन फ्रैंक कानूनगो साहब आए थे और यहीं से गोष्ठी प्रारंभ हुई थी और ये बढ़ती बढ़ती आज कारवा पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। और सरकार ने भी इसको अंगीकार किया और 15 दिन का पखवाड़ा लगाया। आप ताज्जुब करेंगे कि अरबों खरबों रुपए की ड्रग्स को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया जब जिम्मेदारी सीधी अधिकारियों को मिली। हजारों जो नार्कोटिक्स का काम करने वाले लोग जेल के शिकंजों में पहुंच। ऐसे काम करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकत आप लोगों ने दी है। और आज विद्यालय आया तो मुझे लगा कि इस विद्यालय में भी कुछ मौका लगना चाहिए, कुछ करने का मौका होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो काम है वो अभी लेकिन मॉनिटरिंग का है, क्योंकि अधिनियम 5 धारा 17 के अंतर्गत मैं केवल बच्चों की 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों की मॉनिटरिंग, जांच, उनके अधिकारों की, उनके संरक्षण की जांच और उनकी आज्ञा देने का अधिकार है। मेरे पर कोई फंड नहीं है, लेकिन प्राचार्य जी से बात चल रही थी। लेकिन मैं अपने संबंधों का लाभ इस विद्यालय को, जो आपने मुझे बनाया, उसका लाभ मैं इस विद्यालय को दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो मेरे लैब वगैरह ऐसी स्थिति लग रही है, ये कॉलेज में हरियाली तो इतनी है, लेकिन हरियाली के साथ कुछ चमक भी आनी चाहिए। और मैं प्राचार्य जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं इनकी टीम में जो पुरातन छात्र परिषद जब इन्होंने बीएससी कॉलेज में बनाई थी तो मैं उसका सदस्य था। क्योंकि मैं बीएससी में भी पढ़ा, एमए वहां से किया और बीएससी यहाँ से किया। तो शुरुआत यहाँ से हुई, तो वहां तो चमक रहा है, तो थोड़ा यहाँ भी चमक आनी चाहिए। और आप सबसे मैं आपके चरणों में निवेदन करके जा रहा हूँ कि आप लोग भी आज संकल्प दिवस के रूप में इसको मना लें और एक भाव से, एकजुटता के भाव से, सबका एक विचार, एक मन कि ये विद्यालय चमक जाए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से ये मेरे, क्योंकि ये मेरी शिक्षा भूमि रही है, तो ये चमकेगी। और मेरा जहां भी योगदान होगा, जहां भी आप लोग आदेश करेंगे, प्राचार्य जी आदेश करेंगे, वहां पर मैं आप लोगों के साथ पीछे की लाइन में खड़ा हुआ हूं, आगे की लाइन में आप खड़े हुए हो, क्योंकि आपसे मैंने सीखा है। तो इसलिए मैं आप सब आज के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं कि ये विद्यालय चमकता रहे और इसकी खुशबू ऐसी बनी रहे जैसा इसका नाम है। क्योंकि हजारों छात्र इसके पढ़कर जाने कहां पहुंचे होंगे। अगर उनकी सूची निकाली जाएगी तो शायद एक बदलाव की बिहार प्राचार्य जी यहाँ पर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इतने पुरातन छात्र हैं, अगर उनको निकालोगे तो ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे आपके। और जब उनको एक कप चाय पिलाने के लिए आप न्योता दोगे तो मैं दावा देता हूँ उस कार्यक्रम में आप मुझे बुला लेना। इस विद्यालय का वातावरण बदलने का काम वो विद्यार्थी आपके करें। तो मैं आज के अवसर पर आप सबको पुनः शुभकामना देता हूं, क्योंकि अभी मुझे संप्रेषण गृह पहुंचना है, बार फोन आ रहे हैं, सुबह से निकला हुआ हूं। और फिर कभी फुर्सत के दिन प्राचार्य जी मुझे मिलाएंगे तो आप लोगों के साथ चाय पार्टी होगी, गपशप होगी, उसमें से कुछ मुझको सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय महोदय से ये कहना चाहूँगी कि वो किसी भी क्षेत्र में सही, लेकिन वो सही रहने में सबसे शिक्षक हैं। जैसा प्रेरणात्मक उद्बोधन उन्होंने हमें दिया, जो कर्तव्य निष्ठता उन्होंने दिखाई और जो औदार्य संपन्न भाषा, एक सकारात्मक भाषा और आश्वासन हमें दिया, वो एक शिक्षक ही दे सकता है। वो हमारे यहाँ बार बार आए, हम उनका बार बार स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। हमारे बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुब्बारे मोचन की व्यवस्था की है, तो मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से कहूंगी कि वो हवाओं में हमारे इन गुब्बारों को, जो हमारे तिरंगे के प्रतीक हैं, वो उन्हें मोचित करें।
तालियों के साथ गुब्बारों को उड़ा दीजिए जरा। ऐसे ही हमारे भारत का गौरव नित्य प्रति नभ में ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ता चला जाए, हमारा विकास बहुमुखी प्रगति करे। मैं आदर के साथ आदरणीय प्राचार्य महोदय को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, बड़े भाई डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, मेरे विद्वान साथी प्रोफेसर शालिनी सक्सेना जी, प्रोफेसर शशि किरण जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी मेरे विद्वान साथी। सर्वप्रथम जो हमारी अस्मिता का प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसके तले न जाने कितने अनगिनत वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, किंतु इसको झुकने नहीं दिया। उन सभी ज्ञात अज्ञात वीर वीरांगनाओं के प्रति मैं स्वयं की ओर से, अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शासन की तरफ से एक आदेश ये भी हुआ था कि हम बच्चों को विभाजन की जो विभीषिका थी उसके बारे में भी बतलाएं। जब सन 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी चूंकि चिर प्रतीक्षित थी, हजारों बलिदानियों का परिश्रम उसमें लगा हुआ था, निश्चित रूप से वो सुखदायी थी, किंतु हर तस्वीर के पीछे आप देखिए तो कुछ अंधेरा भी होता है। तो विभाजन जब हुआ, आजादी जब मिली, तो साथ में कुछ ऐसी यादें भी हैं जो बहुत कड़वी हैं, जो बहुत दुख देती है। आज सुबह मैं व्हाट्सएप पर एक मैसेज था, उसको पढ़ रहा था कि गुजरांवाला में उस समय एक सरदार जी थे, बलवंत सिंह, उनकी 7 पुत्रियां थी, एक पुत्र था और पत्नी गर्भवती थी। और जिस समय विभाजन का समाचार आया, तो जब देश छोड़ के जाने का सारे हवा में जिस तरह से जहर फैला, तो आतंकियों ने, आतताइयों ने जो उपद्रव वहां मचाया, तो सुनकर के और उसका वर्णन करते हुए रूह कांप जाती है कि एक बाप ने अपनी 7 जवान पुत्रियों के सिर धड़ से अलग करके कुएं में डाल दिया और स्वयं भी उसके बाद तलवार से अपना सिर काट लिया। तो कहने का तात्पर्य कुल इतना ही है कि ये जो आजादी हमको मिली है, ये बहुत तपस्वियों की, बहुत बलिदानियों की वीर गाथाओं और उनके परिश्रम का फल है।